माय अनदर डे अनदर ब्लॉग। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने लिया हुआ एक वीडियो चैलेंज वाला एक टास्क, जिसमें मैं हर डे एक न्यू ब्लॉग डालती हूँ। अभी तक काफ़ी स्मूथ चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मैंने प्लानिंग के थ्रू स्टार्टअप करा था इसका कि इस तरीके से अपलोड करना है, इस तरीके से। क्योंकि जर्नली क्या होता है, स्टार्ट तो कर देते हैं बट एंड होते होते ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। हालांकि अभी ना कुछ ही दिन हुए हैं, 11 तारीख से मैंने शुरू करा था। आप जाके मेरे पुराने ब्लॉग्स भी देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखे हैं। तो आज का जो मैं ब्लॉग बना रही हूँ ना, ये है बहुत ज़्यादा स्पेशल, स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए जो है परेशान कि हम अपने बच्चों को कैसे स्क्रीन टाइम से दूर रखें। पहले क्या होता था, जब बच्चे ना जॉइंट फैमिली में रहते थे तो इतना पेरेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होती थी, ना ही वो इतना वरी होते थे, ना ही इतनी टेंशन लेते थे अपने बच्चों के लिए। बट अब ऐसी सिचुएशन आ गई है ना कि सबसे बड़ा जो टास्क है ना, बच्चों को पालना नहीं है, बच्चों को स्क्रीन से दूर रखना है। क्योंकि स्क्रीन का एक ऐसा एडिक्शन आ गया है ना बच्चों के अंदर, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे बचाना ना उससे बहुत बड़ा मतलब एक टास्क है। तो उसके लिए छोटे छोटे एफर्ट्स होते हैं जो हम ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली बच्चा स्क्रीन टाइम से दूर होगा। मैं ये नहीं कह रही कि इन तरीकों से आप बिल्कुल ज़ीरो कर दोगे उसका स्क्रीन टाइम, या मेरे बच्चों का स्क्रीन टाइम जो है बिल्कुल ज़ीरो है, नहीं ऐसा नहीं है। बट हाँ, हम अगर बच्चा 3 या 4 घंटे देख रहा है या इससे ज़्यादा देख रहा है, इससे कम देख रहा है, तो उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे मेरा ही एग्जाम्पल है, मेरा बेटा जो है वो वीकली देखता है फ़ोन जो है, क्योंकि वो हम उसका अवॉइड भी नहीं करवाना चाहते। क्योंकि थोड़ा बहुत बच्चे को ना रहना भी चाहिए कि बाहर क्या चल रहा है, मतलब थोड़ा सा उसको ऐसा नहीं कि बिल्कुल बचा के रखोगे, बिल्कुल ही फ़ोन नहीं देना, ज़ीरो टाइम करना है। ज़ीरो टाइम है उसका, जैसे उसका मंडे टू फ्राइडे ज़ीरो टाइम रहता है, वो बिल्कुल फ़ोन नहीं दिखता। बट सैटरडे संडे हम उसको फ़ोन खुद दिखाते हैं, हालांकि उसको भी पता है कि सैटरडे संडे ही मिलेगा। तो इन चीज़ों से बचाने के लिए ना मैंने कुछ छोटे छोटे टिप्स ट्राई करे थे अपने बेटे के टाइम से, जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थे। और वही चीज़ें मैं अपनी बेटी के साथ कर रही हूँ। हालांकि मेरी बेटी उससे ज़्यादा मतलब एडवांस है, उसको स्क्रीन टाइम से दूर रखना हमारे लिए ज़्यादा बड़ा टास्क है। क्योंकि रुद्रांश जब अकेला था तो ऐसा नहीं था कि उसको फ़ोन से ज़्यादा हमें बचाना है, क्यों। बट अब क्या है, जैसे रुद्रांश फ़ोन देखता है तो वो भी देखती है, तो उसको बचाना हमारे लिए बड़ा टास्क है। तो इन्हीं चीज़ों को कैसे हम अपने बच्चे से दूर करें, कैसे उसको बचाएं, क्या चीज़ें फॉलो करें, वो आज की इस वीडियो में होने वाला है। तो वीडियो को मिस मत करना, लास्ट तक ज़रूर देखना और कमेंट करके बताना कि आप कौन सी ट्रिक अपनाई कर रहे हो जिससे बच्चों का स्क्रीन टाइम कम हो सके। क्योंकि ये बहुत बड़ा एडिक्शन है, एक तरीके की मतलब कह सकते हैं बीमारी है बच्चों में ना फ़ोन से देखने की। क्योंकि कहीं ना हम भी पूरे दिन फ़ोन यूज़ करते हैं, जिस वजह से बच्चा भी देखता है। तो इस चीज़ से बच्चे को बचाना ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी मेंटली हेल्थ के लिए भी बेकार है, उसकी फिजिकल ग्रोथ के लिए भी बेकार है, और बच्चे का एक जो इमोशनल अटैचमेंट होता है ना, वो सब भी डैमेज हो रहा है स्क्रीन टाइम से। चाहे हम कितना भी कम कर दें, बट कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट हो रहा है। क्योंकि हम सब न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, और जॉइंट फैमिली में भी अगर हम रह रहे हैं तो वहाँ भी बच्चे फ़ोन ज़रूर देख रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से बच्चे को बचाने के लिए छोटे छोटे टिप्स हैं। हालांकि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो हैं स्क्रीन टाइम से कैसा बचा जाए, तो उसी से रिलेवेंट मेरी भी एक वीडियो है। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए अब देर ना करते हुए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। बच्चे को अगर आप भी अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम से बचाना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपको अपने आप में चेंजेस लाने पड़ेंगे। वो चेंजेस कैसे आएंगे, आप खुद भी फ़ोन थोड़ा कम ही देखें, जिससे क्या होगा, बच्चा भी उसके आसपास नहीं आएगा। कभी कभी क्या होता है, हमें तो लगता है बच्चे का स्क्रीन टाइम ज़ीरो है, बट वो हमारे साथ देख लेता है, तो वो ज़ीरो नहीं कहलाता, अल्टीमेटली उसने देख ही लिया है ना। तो उन चीज़ों का हमें भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना होगा, हमें भी थोड़ा अपनी जो हमारा रूटीन है, जो हमारी आदत है, उसको चेंज करना पड़ेगा। तभी ये चीज़ एफर्ट्स जो हम लगा रहे हैं ना इफेक्ट करेगा, अदरवाइज ये बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट सोर्स क्या है, बुक्स। बच्चों, आपने भी सुना होगा, बच्चों ने भी सुना होगा, अगर बच्चे बुक्स के टच में रहते हैं ना, तो सीरियसली बता रही हूँ, स्क्रीन टाइम बहुत 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 हद तक, मैं ये नहीं कहूँगी 100% तक, बट हाँ 60 to 70% तक हम बच्चे को मोबाइल फ़ोन से दूर रख सकते हैं। चाहे वो बच्चा छोटा है चाहे बड़ा है, अगर आपने उसको एक बार बुक इंट्रोड्यूस करवा दिया। मैं एकेडमिक वाली बुक्स की बात नहीं करी, मैं अदर्स जो एक्स्ट्रा बुक्स होती है उनकी बात कर रही हूँ। अगर हमने इंट्रोड्यूस कर दी तो बच्चे का अगर एक बार इंटरेस्ट हो गया ना, तो वो उसके लिए लाइफ टाइम के लिए बेनिफिट होता है। बट हाँ, हम एकदम से बच्चे को ये इंटरेस्ट पैदा नहीं कर सकते। अगर आप अपने बच्चे को स्टार्टिंग से बुक्स दे रहे हैं तो वेल एंड गुड है,
तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर अभी तक हमने उसको एक्स्ट्रा बुक्स के टच में नहीं रखा है और अब हम सडनली देंगे और हम चाहें कि हाँ एकदम से वो ज़ीरो कर दे, तो वो पॉसिबल नहीं है, धीरे धीरे टाइम लगता है। तो मैं कौन सी बुक्स अपने बच्चों को दे रही थी जिससे मेरे लिए बहुत फ़ायदा हुआ। इससे क्या फ़ायदा हुआ, एक तो ना मेरा जो बेटा है अब वो 6 ईयर का हो गया, उसको स्पीच डिले में कोई भी दिक्कत नहीं आई। वो मतलब 2 ईयर का भी कंप्लीट नहीं हुआ था तब से उसकी मतलब स्पीच बिल्कुल ओके थी, वो प्रॉपर बोलता था। 2 साल का बच्चा वो प्रॉपर बोलता था। काफ़ी बार क्या होता था, हमें खुद होता था कि कहीं से नज़र तो नहीं लग जाएगी, क्योंकि जो आसपास में लोग रहते हैं ना, जब बोलते हैं कि यार ये 2 साल का बच्चा नहीं है, क्योंकि वो शुरू से ना बहुत अच्छा बोलता था और 2 साल का बच्चा वो पूरे सारे शब्द बोलता था और क्लियर बोलता था, ये था। तो बुक्स का एक तो हमें ये फ़ायदा हुआ, और मतलब ज़ीरो तो नहीं मैं कहूँगी कि बिल्कुल ज़ीरो था, बट हाँ बहुत हद तक उसका स्क्रीन टाइम ज़ीरो था। तो बुक का एक तो ये फ़ायदा हुआ। दूसरा उसका क्या हुआ, उसकी वोकेबलरी, उसकी कैचिंग पावर, उसकी लर्निंग पावर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई थी बुक्स से। तो जब वो स्टार्टिंग में 6 मंथ्स का था ना, हमने उसे बुक्स तब से ही स्टार्ट कर दी थी। और मतलब कभी कभी तो मुझे भी लगता था कि क्या मैं मतलब ये जो मतलब सब कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पे उसको फॉलो कर रही हूँ तो क्या ये गलत तो नहीं है। तो इस चीज़ का मुझे बिल्कुल रिग्रेट नहीं होता, इस चीज़ का इवन मुझे फ़ायदा ही होता है। उसकी जो क्यूरियोसिटी लेवल था ना वो बहुत हाई हुआ है इस बुक्स के से। तो अब मैं ना बाकी तारीफ़ें बाद में करूँगी, मैं वो बुक्स बताऊँगी जिससे मतलब रुद्रांश को फ़ायदा हुआ, उन्हीं बुक्स को मैं फॉलो कर रही हूँ अपनी बेटी के लिए। तो अब मैं 1 बाय 1 आपको वो बुक्स बताती हूँ। तो ये सिर्फ और सिर्फ बुक्स ने ही कमाल नहीं करा था, इसमें बहुत सारी और भी चीज़ों ने रोल प्ले करा था। धीरे धीरे क्या होता है, बच्चे की जैसे जैसे एज बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग हमें उसको चेंजेस लाना पड़ता होता है, क्योंकि बच्चा ऐसा तो है नहीं खाली बुक्स ही खेलेगा, गेम भी खेलेगा, अदर चीज़ें भी करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने उसको चेंज करा था। तो मैं पहले सबसे पहले ना आपको अपनी उसकी फर्स्ट बुक दिखाती हूँ जो मैंने उसको इंट्रोड्यूस की थी, और वो सीरियसली बहुत हेल्पफुल थी। स्टार्टिंग मतलब अगर बच्चे की स्टार्टिंग अच्छी हो जाए ना, तो कहते हैं ना कि अगर नींव अच्छी हो तो जो पूरा मकान होता है वो बहुत अच्छा बन जाता है। तो नींव बनाने के लिए ना सबसे अच्छी बुक ये रही थी पंचतंत्रा। ये इसमें 101 स्टोरीज थी, ये पंचतंत्रा की स्टोरी थी। ये मैंने उसको मैं तो मतलब 6 मंथ्स पे ले आई थी। मैं क्या करती थी, रात को सोने से पहले जब सोते हैं ना तो बच्चे जनरली गोदी में ही सोते हैं, और रुद्रांश तो ये था कि वो हमेशा ही गोदी में सोया है। वो 3 साल तक गोदी में ही सोया था। उसके बाद धीरे धीरे उसका रूटीन थोड़ा चेंज हुआ था कि बेड पे अपने आप सोना स्टार्ट कर दिया था, अदरवाइज वो मेरी गोदी में ही सोता था। तो मैंने इंट्रोड्यूस करी थी उसको सबसे पहले पंचतंत्रा। इसमें स्टोरी है, ज़रूरी नहीं आपको यही बुक लेनी है, आप कोई भी बुक ले सकते हो स्टोरी बुक, बट हाँ स्टार्टिंग आपको खुद ही करनी होगी। आप डेली अपने बच्चों को ना एक स्टोरी सुनाओ, ज़रूरी नहीं है बुक के थ्रू सुनो, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नरेट कर सकते हो, कुछ भी अपना कोई भी कहते हैं ना दादी नानी वाली कहानी वो सुनाइए। धीरे धीरे बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होगा। बुक से रीड करने का स्टोरी का क्या फ़ायदा होता है वो मैं आपको बताती हूँ। जब हम बुक से स्टोरी रीड करते हैं ना तो उसमें क्या होता है, पिक्चर्स होती हैं। तो पिक्चर्स जब बच्चे को दिखती है तो बच्चे का ना जो हमारा बच्चे का माइंड होता है वो अलग लेवल पे चलता है। जब हम सुनाते हैं वो अलग लेवल पे चलता है, जब पिक्चर दिखती है तो अलग। तो कभी कभी क्या होता था, जब मैं उसको बुक सुनाती थी, मतलब 6 मंथ्स की बात नहीं कर रही, जब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया था, जब मैं उसे बुक पढ़ाती थी ना, वो बोलना नहीं सीखा था, जैसे 1 ईयर का 10 महीने का था जब वो, मेरे पास पिक्स भी है उसकी। तो जब वो 10 या 11 महीने का था तो मैं उसे रीड करके सुनाती थी। तो वो जैसे बच्चे बोलते हैं ना ए करके, तो वो हमेशा पिक्चर्स पे करता था। और नॉर्मली बच्चे ऐसे ही करते हैं, जब कुछ पिक्चर्स दिखते हैं ना तो वो स्टोरी नहीं सुनेंगे, वो पिक्चर पे उसका फोकस होता था। तो ये बहुत हेल्पफुल रही मेरे लिए स्टोरी बुक्स। हाँ एक रूटीन बन जाता है, रात को उसका एक रूटीन बन गया था कि सॉन्ग चलाने हैं और ये स्टोरी बुक। कभी कभी क्या होता था, मैं मतलब सुनाती भी नहीं थी ना, बट मैं बेड पे रखती थी, अपने बेड पे पीछे 4-5 बुक्स रखती थी जो उसका रहता था कि, तो वो खुद बुक्स लेके आता था कि आज ये वाली पढ़ेंगे, आज ये वाली पढ़ेंगे। मतलब छोटे बच्चों का यही होता है ना। तो एक तो ये स्टोरी बुक आपको डेफिनेटली अपने बच्चों के लिए बाय करनी ही करनी चाहिए। देखो हम अदर चीज़ों में भी तो खर्चा कर ही रहे हैं ना, तो क्यों ना हम इस जगह पे कर लें। हम उन्हें टॉयज़ दिला रहे हैं, बाहर का फास्ट फूड खिला रहे हैं, जंक फूड खिला रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ों पे हम अननेसेसरी खर्चा कर रहे हैं ना, वहाँ से कट करके हम थोड़ा सा यहाँ पे स्पेंड कर दें तो ये वेल एंड गुड होगा ना। तो एक तो ये थी पंचतंत्रा की। अब सेकंड बुक क्या थी, जो मेरी बेटी को भी मैं पढ़ा रही हूँ और बेटे को भी। जनरली जो मोस्टली मेरी बुक है ना अभी वो सब पुरानी है, रुद्रांश के टाइम की है, और कुछ बुक्स मतलब रुद्रांश की एक कज़न है, मतलब मेरी सिस्टर का बेटा, उसने भी करी थी। फिर उसके बाद अब यूज़ करें, मतलब हमने बहुत साफ सुथरे से रखी थी। तो सेकंड बुक है ये कटआउट। ये कटआउट बुक्स तो 101% मैं कहती हूँ रिकमेंडेबल हैं, और आप डेफिनेटली इनको परचेज़ करना आपके बच्चे के लिए। और इनको आप इंट्रोड्यूस, अगर आपका बच्चा
8 9 10 मंथ में बैठने लग जाता है और थोड़ा इंटरेस्ट लेता है, तो आपको डेफिनेटली ये बुक्स देनी ही चाहिए। इसमें बच्चे का इंटरेस्ट इतना डेवलप होता है ना, इतना डेवलप करता है बच्चे का बुक रीड के लिए कि मैं बता नहीं सकती कि कितना ज़्यादा। ये रुद्रांश की वन ऑफ द फेवरेट बुक थी। देन उसका जो कज़न है काना, फिर उसको दी थी। अब ये रिद्धि रीड कर दिया। इससे क्या होता है, बच्चे क्या होता है, एक तो एनिमल पहचानेंगे। एनिमल पहचानेंगे तो डेफिनेटली जब हम बच्चे को बता रहे हैं कि ये डॉग है, तो हम साउंड क्रिएट करेंगे। साउंड क्रिएट करेंगे तो बच्चा नाम नहीं सीखेगा, उसका साउंड सीखेगा। अब जैसे हम रिद्धि को बताते हैं, रुद्रांश के टाइम की मैं नहीं बता रही, इतना परफेक्टली मुझे याद नहीं है, बट अब जैसे रिद्धि को है, ये मैंने 5-6 मंगाई हुई थी कट आउट बुक्स है। एनिमल की भी मंगाई थी, भगवान जी वाली भी मंगाई हुई थी। तो ये थी जैसे कि ये सारी। तो जैसे अब हम रिद्धि को दिखाते हैं कि देखो रिद्धि ये कैट है और कैट कैसे करती है म्याऊं, इस तरीके से बताते हैं ना, तो उसको भी माइंड में है उसको। जैसे ही वो बुक देखती है ना, तो वो कैट या बिल्ली तो नहीं बोलती, बट इसका साउंड अपने आप ऑटोमेटिकली निकालते कि म्याऊं ये वाली बुक है। और ना मैं इनको कभी छुपा के नहीं रखती कि अलमीरा में रख दूँ या किसी ऐसी जगह जहाँ ना मिले। मैं मतलब चाहे हमारा घर फैला रहे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काफ़ी बार बहुत लोग बोलते भी हैं कि यार कितना मैसी कर रखा है तुमने, कितना सामान खरीद रखा है। मुझे उससे कोई मैटर नहीं पड़ता, मुझे जो करना है मैं कर रही हूँ और मेरे फैमिली वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं, दैट्स इट। तो मुझे उससे फ़र्क पड़ रहा है बस। मुझे और क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, मुझे उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि भाई देखो हम अपने बच्चे के लिए एक अच्छा फ्यूचर बनाना चाहते हैं। हर पेरेंट्स का यही है। तो दुनिया वालों को छोड़ दो वो क्या सोच रहे हैं, तुम्हें जो अच्छा लग रहा है अपने बच्चे के लिए वो करो बस। मेरा भी यही कंसेप्ट है। तो अब कहते हैं बुक पे। तो अंदर जो है ना, इसमें बुक्स में बहुत सारी पिक्चर्स हैं, तो बच्चा पहले पिक्चर्स पे ही फोकस करेगा। अब इससे क्या हुआ है, मेरी बेटी जो है रिद्धि, उसने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी हैं। जैसे बॉल, कि बॉल को किक करते हैं, किक कैसे करते हैं, इस तरीके से करते हैं, ये उसने बुक से ही सीखा है। और कि ये बिल्ली ऐसे ब्लिंक कर रही है आइज़, तो हम उससे पूछते हैं कि आइज़ ब्लिंक कैसे होती है, तो वो बट करके बताती है। उसके माइंड में है कि मैंने बुक में देखा। मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, बुक से बच्चा बहुत जल्दी कैच करता है। वो कहते हैं ना, बच्चे को तुम बोल के सिखाओगे तो वो नहीं सीखेगा, बट जो देखेगा उसको जल्दी कैच करता है। तो बुक्स का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है। और मतलब इससे उन्हें बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं कि निन्नी कैसे वो करते हैं, ये कैसे करते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है, बहुत फनी है। ये चूहा है, अब वो चूहा देखती है। तो जब हमने उसको स्टोरी क्रिएट करके बताई ना, तो हमने ये बताया था कि चूहा जो है बिल्ली से डरता है। तो उसके माइंड में ना डर है। अब वो जैसे चूहे को देखती है ना, तो बोलती है मम्मा डर, मम्मा डर। मतलब डर तो नहीं बोलती, पर मम्मा ऐसे एक्शन करके दिखाती है कि मैं डर गई। किससे डरी? चूहे से। तो मतलब ये चीज़ें फ़ायदा होते हैं, बच्चा अपने आप ही ना स्टोरी क्रिएट करने लगता है, उसके माइंड में न्यू न्यू चीज़ें आती हैं। मतलब बहुत सारे बेनिफिट हैं, मैं बता नहीं सकती कितने सारे हैं। अगर आप किसी प्रोफेशनल से बात करेंगे ना इसके रिलेवेंट, तो वो एग्जैक्ट आपको बताएगा। बट मैं देसी भाषा जो से बोलते हैं ना, उसमें बताती हूँ। बुक्स का फ़ायदा बहुत है, बच्चों को डेफिनेटली इंट्रोड्यूस करवाओ। बुक्स तो करानी ही करानी है। इससे क्या होगा, आपको ना जो आगे की उसकी स्टडी होगी उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत बेनिफिट होता है। कभी कभी क्या होता है, मैं खुद अपने फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे ना कुछ ऐसी रैंडमली पोस्ट देखती हूँ, तो उसमें होता है कि बच्चे को हमने इतना होमवर्क दे रखा है, बच्चा ऐसे कर रहा है, बच्चे को तो ये नहीं आता, वो नहीं आता। तो सीरियसली मैं शॉक्ड होती हूँ कि नर्सरी केजी का बच्चा अगर वर्बली A to Z काउंटिंग नहीं कर रहा, तो डिट मीन्स बच्चे में प्रॉब्लम नहीं है, पेरेंट्स में प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि ना 5 6 7 साल तक के बच्चे का सबके माइंड ना एक जैसे होता है। तुम उसको जितना घिसोगे ना, वो उतना ज़्यादा अच्छे से चमकेगा, मेरा ये मानना है। मतलब तुम जितना घिस सकते हो घिसो, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, बच्चे पे धीरे धीरे पढ़ाई का प्रेशर बढ़ता है। तो हम चाहकर भी नहीं कर सकते कि उसको कुछ अदर सिखा सके। बट 5 6 7 साल तक ना बच्चे के पास इतना टाइम होता है कि हम जितना यूटिलाइज कर सकते हैं करवा दो। जो भी उसको एक्स्ट्रा सिखाना है ना सिखा दो। मैं ये नहीं कह रही कि प्रेशर डालो, ट्यूशन्स लगाओ, ट्यूशन ही हम खुद। अब बहुत से लोग इस बात से डिनाई भी करेंगे कि भाई तुम फ्री हो, तुम हाउस वाइफ हो, इसलिए पॉसिबल है, हम वर्किंग है तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो भाई ये सब ना एक तरीके का वो बोलते हैं ना ऑप्शन। हाँ बट मेरी नहीं आ रहा था एक्सेप्शन। एक्सेप्शन तो देखो सब जगह होते हैं, कोई वर्किंग है कोई नॉन वर्किंग है। मैं मानती हूँ कि वर्किंग जो पेरेंट्स हैं उनके पास थोड़ा कम टाइम होता है एज अ नॉन वर्किंग के अकॉर्डिंग। बट लास्ट जब हम रात को सोते हैं ना, तो 1 2 घंटा तो होता ही होता है। तो उसमें फ़ोन ना चला के हम अपने बच्चे के साथ यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। और संडे तो है ही ना हमारे पास, हम एक रूटीन बना सकते हैं कि संडे को फॉलो कर सकते हैं। तो ये सब तो मेरा मानना है। बाकी सबका देखो अलग अलग है, किसी को अपने बच्चे को किस तरीके से बड़ा करना है, किसी को कैसे, तो सबका अलग अलग है। मैं इस पर कोई अपनी
ओपिनियन नहीं दूंगी, सबका अलग अलग है। मेरी ओपिनियन हो सकता है किसी को ना पसंद आए, तो ये भी हो सकता है एक बात। अब ऐसी ही और कुछ यूज़फुल बुक बताऊंगी। ये बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है, सबसे बड़ी बात। कॉस्टली बुक बच्चों को मैं खुद नहीं इंट्रोड्यूस कराना चाहती, क्योंकि कम कॉस्ट वाले में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो सेकंड बुक है ये भी रुद्रांश की ही है। ये थी साउंड बुक, है ना। और ये एक तरीके से ना वो है ए फॉर एप्पल वगैरह वाली, इसमें काउंटिंग भी है। तो ये साउंड बुक है। अभी तो एक्चुअली इसमें सेल नहीं है, तो रिद्धि के लिए मतलब मैंने निकाली थी, बट अभी वो इतने हालांकि इंटरेस्ट नहीं ले रही, क्योंकि उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ क्या है, इसका इस पीछे जो सेल है ना उस पर है, कि यहाँ से सेल डल रहे हैं तो इस पर साउंड बन रहा है, तो उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ इस पर है, तो इसलिए मैं उसको नहीं दिखा रही। इवन उसने उस सेल के चक्कर में इसको फाड़ भी दिया है। रुद्रांश कभी अपनी कोई बुक नहीं फाड़ता था, बट रिद्धि बहुत खतरनाक है मेरी बेटी ना, वो बहुत बुक्स फाड़ती है। तो इसमें क्या है, जैसे ही प्रेस करेंगे वो उसका साउंड क्रिएट करेगा। लाइक ए का प्रेस करेंगे तो ए, तो यहाँ पे फोनिक्स का साउंड भी है, तो हम नॉर्मली ए बोलते हैं, बट अब वो सब नहीं चलता। अब फोनिक्स है तो ए का साउंड ए बोलेगा, फिर वो बताएगा भी कि कौन सा यहाँ पे पिक्चर, जैसे एंट बना हुआ तो एंट, फिर बै बै बनाना, जो भी मतलब होगा तो वो है। तो बच्चे के माइंड में क्लिक है कि ये इसको प्रेस करेंगे, मतलब एकदम से तो नहीं आएगा, बट धीरे 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 जैसे उसकी एज बढ़ेगी उस चीज़ों को उसको पता चल जाएगा। तो जब मैं रुद्रांश के लिए ये बुक लेके आई थी, तो उसको ये फोनिक्स तो नहीं, मतलब ए फॉर एप्पल वगैरह आते थे, बट उसको इन पिक्चर्स का फ़ायदा हुआ था कि लाइक हेलीकॉप्टर कैसे साउंड करता है, एरोप्लेन कैसे साउंड करता है, बाइक कैसा करता है। तो ये बुक भी बहुत अच्छी है, साउंड वाली बुक रहती है। मार्केट में अब तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे हैं। उस टाइम तो मतलब मैं इन सब चीज़ों में नहीं थी, मतलब इतनी अवेयर, बट हाँ जो थोड़ी बहुत पता चलती थी तो उसके अकॉर्डिंग ली थी। तो ये बुक्स भी डेफिनेटली आप खरीद सकते हो। उस टाइम तो मतलब थोड़ा ही महंगी थी, 500 की थी, बट अब तो ये 250-300 में आ रही है, क्योंकि उस टाइम ये ट्रेंड में थी, और आज से 4 साल पुरानी है ये बुक। तो ये बुक तो वो है। अब कुछ ऐसी चीज़ों की बात करते हैं जो बुक से अलग है। बच्चों के साथ गेम भी खेलना ज़रूरी होता है। गाइस कल का भी ये पार्ट 2 आएगा, मिस मत करना। और थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय।